विस्तार से कुशीनगर से बड़ी खबर है। सुभासपा के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव अरविंद राजभर ने आरोप लगाया कि उनकी गाड़ी पर हमला हुआ है, साथ ही गाड़ी में आग लगाने की कोशिश का भी आरोप है। अरविंद राजभर के मुताबिक हत्या की घटना के बाद पीड़ित परिवार से वो मिलने गए थे और उसी दौरान कल उन पर हमला किया गया। ग्राम प्रधान राजेंद्र यादव पर हमला कराने का आरोप है। पडरौना कोतवाली के चिरहियावा गांव की यह घटना है। तो गाड़ी में आग लगाने की कोशिश की गई, अरविंद राजभर ने यह आरोप लगाया। पडरौनी कोतवाली का मामला है। हत्या की घटना के बाद वो पीड़ित परिवार से मिलने गए थे, उसी दौरान उनकी गाड़ी और उनको निशाना बनाया गया। गाड़ी में आग लगाने की कोशिश की गई, ऐसा आरोप लगा। तो वहां का स्थानीय जो ग्राम प्रधान है राजेंद्र यादव, जो उस हत्या में दोषी है, जिसको पुलिस ने जो भी स्थिति में उसने पुलिस ने छोड़ा उसको, और उस व्यक्ति के द्वारा ये षड्यंत्र रचा गया और रच करके लगभग 250-300 की संख्या में ऐसे लोगों को हमारे गाड़ी पर पथराव किया गया। गाड़ी को आगे से तोड़ा भी गया। लाठी डंडा लेकर के लोगों ने रोकने का भी प्रयास किया। लगभग 35 से 40 मिनट तक हमारी जो सुरक्षा है उसने रास्ता खाली कराने का प्रयास किया, लेकिन नहीं हो पाया। किसी भी प्रकार से मैं वहां से बच करके निकला। और इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ खुद अरविंद राजभर जी जुड़ रहे हैं, महासचिव सुभासपा के। अरविंद जी, सबसे पहले आपसे इस पूरी घटना के बारे में जानना चाहेंगे कि आप जब वहां पहुंचे उसके बाद क्या हुआ और आपको किस पर शक है? देखिए, मैं जब अपने जनपदीय स्तरीय संगठन समीक्षा करके जब मैं निकला, लगभग शाम को पीड़ित परिवार के पास पहुंचा जहां विश्वनाथ राजभर जी की गई। मेरा उद्देश्य था उसके परिवार से मिल करके शोक संवेदना प्रकट करना और उस परिवार से वो सारी जानकारी प्राप्त करना कि ये घटना आखिर घटित कैसे हो गई। देख करके वहां से मैं जानकारी जब ले ही रहा था तो उसी समय हमको ये भी पता, जब मारपीट वगैरह सब हुआ तो FIR दर्ज हुआ तो उसमें 4 लोगों का नाम था, जिसमें से मुख्य आरोपी राजेंद्र यादव जी को बनाया गया था। लेकिन परिवार के द्वारा मुझे यह बताया गया कि राजेंद्र यादव जी को छोड़ दिया गया है, बाकी 3 लोगों को जेल भेज दिया गया है। मैं सारा डॉक्यूमेंट लेकर के वहां से निकला और जैसे ही मैं गांव से बाहर आने का प्रयास किया, मैंने देखा कि कम से कम 100-150 की संख्या में सब आगे आकर गाड़ी के आगे आकर के घेर लिए। हमारी पूरी गाड़ी को घेर लिए, गाड़ी के ऊपर हाथ मारना चालू कर दिए, हमारे गाड़ी के आगे लात से मारना चालू कर दिए, फिर हाथ में लाठी भी लिए थे उससे भी मारना चालू कर दिए, जिससे मेरी गाड़ी आगे जो है आगे का पोर्शन क्षतिग्रस्त हो गया। मेरे साथ जो सुरक्षा चलती है वो सुरक्षा जब भीड़ को हटाने का प्रयास की तो सुरक्षा से भी उलझ गए। हमारी सुरक्षा में लगे जो कर्मचारी हैं, जब उन लोगों ने वीडियो बनाना चालू किया तो उनका मोबाइल भी छीनने का प्रयास किया गया, उनका कॉलर भी पकड़ा गया। जब स्थिति बिगड़ते हुए हमने देखा तो हमने फिर अपने PSO से बोला कि आप तत्काल इंस्पेक्टर को, CO को, SP को सूचना दो कि इस प्रकार की घटना यहाँ घटित हो चुकी है। लेकिन कोई भी आला अधिकारी फोन अटेंड नहीं किया। कम से कम 4-5 बार SP साहब को फोन किया गया, CO साहब को 10 बार किया गया, 6-7 बार इंस्पेक्टर साहब को किया गया, लेकिन किसी ने फोन अटेंड नहीं किया। जबकि मेरे जो भी कार्यक्रम लगते हैं जनपद में, वो जनपद में एक दिन पहले प्रोटोकॉल बकायदे भेजा जाता है, सारे कार्यक्रम बताए जाते हैं कि शासन प्रशासन को इस चीज की जानकारी रहे कि मुझे यहाँ जाना है। लेकिन उस पर कोई भी कार्रवाई लोगों ने नहीं किया, किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया लोगों ने, और हम अपने हिसाब से का काम किए। उसी बीच में जब भीड़ आक्रोशित हो रही थी और इस भीड़ में से आवाज आ रही थी कि गाड़ी के आगे साइकिल फेंक दो, इनको रोकना है, अगर निकलने का बिल्कुल। तो आपका ये आरोप है कि आप शिकायत करते रहे, प्रशासन ने मामले को उस वक्त संजीदा से नहीं लिया। अब 2 लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में हुई है। बातचीत के लिए शुक्रिया अरविंद जी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रायबरेली से बड़ी खबर आ रही है। तालाब में 5 बच्चों की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई है और मृतकों में 4 बच्चियां भी शामिल हैं। एक बच्चा भी शामिल है। तालाब में नहाने गए थे ये सभी बच्चे और उस दौरान यह हादसा हुआ है। पुलिस और ग्रामीणों ने शव तालाब से बाहर निकाला है। गदागंज थाना क्षेत्र के बांसी रिहायक गांव की यह घटना है। 5 बच्चों के शव बरामद कर लिए गए हैं। ये दर्दनाक घटना रायबरेली में हुई है। मोहन कृष्णा से इस पर अपडेट लेते हैं। मोहन, जिस वक्त ये बच्चे गए थे पानी के पास, क्या कोई बड़ा या परिवार का कोई सदस्य इनके साथ नहीं था? जब ये डूब रहे थे क्या आसपास वहां कोई मौजूद नहीं था? किस तरह हुई है ये दर्दनाक घटना?
जी, आज आपको बताना चाहेंगे ये घटना आज इस समय बारिश का मौसम चल रहा है, तो जो तालाब है उनमें पानी का जलस्तर बढ़ गया है और बारिश के मौसम में बच्चे जो है खेलने के लिए गए और तालाब में नहा रहे थे। उस समय गांव वाले जो आसपास लोग थे वो जब तक पहुंचे तब तक बच्चे मौत के मुंह में समा चुके थे और किसी को अंदाजा नहीं था कि इनके बच्चों के पीछे एक से एक के साथ मतलब 4-5 लोग हैं, 4-5 बच्चे हैं। फिलहाल जो गांव की स्थिति है, एसडीएम और पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं और इनके बच्चों के परिजनों को समझाया जा रहा है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। जानकारी के लिए शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिए। सीएम योगी ने राजधानी लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में 227 पुलिस वालों को नियुक्ति पत्र दिए। खेल कोटे से इन पुलिस कर्मियों की भर्ती हुई है और इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की और खेल को बढ़ावा देने के क्षेत्र में अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई। सीएम ने कहा कि खेलो इंडिया खेलों से नई क्रांति आई है और बड़ी तादाद में कुशल खिलाड़ी यूपी पुलिस में शामिल हो रहे हैं। प्रदेश के अंदर भी प्रदेश सरकार ने खेल की स्थापना सुविधाओं की दिशा में कुछ अच्छे प्रयास प्रारंभ किए, जिसमें हर ग्राम पंचायत में एक खेल का मैदान हो। इसके लिए एक नया प्रयास प्रारंभ हुआ है। जिला प्रशासन से कहा गया, राजस्व विभाग से कहा गया है कि जमीन को एक्सचेंज करने की भी आवश्यकता पड़ती है तो उसमें करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए, लेकिन जहां विद्यालय हो उसके आसपास कोई खेल का मैदान जरूर हो, जिससे बच्चों को खेलकूद के साथ साथ गांव के बच्चों को भी सड़कों पे दौड़ने की आवश्यकता न पड़े, बल्कि गांव में ही उनको उस प्रकार का एक मंच उपलब्ध हो सके। हर विकासखंड स्तर पर पहले चरण में एक मिनी स्टेडियम के निर्माण की कार्रवाई। कानपुर के गुजैनी थाना क्षेत्र में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक सिक्योरिटी गार्ड का ऐसा वीडियो सामने आया जिसने पुलिस के होश उड़ा दिए। जानवरों के साथ गलत हरकत करने वाले को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया। 57 साल के ब्रजेश मिश्रा नाम का शख्स जानवरों के साथ गलत हरकत करता था। सीसीटीवी में वीडियो कैद होने के बाद इसका खुलासा हुआ है। पुलिस ने ब्रजेश कुमार मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया और मेडिकल एग्जाम कराकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। ब्रजेश कुमार मिश्रा सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करता है। गुजैनी थाने में एक मामला दर्ज किया गया है आईपीसी की धारा 377 के तहत, जिसमें ब्रजेश मिश्रा नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। 2 वीडियो फुटेजेस हमें मिले हैं, जिसमें 2 अलग अलग तरह के एनिमल के साथ अननेचुरल इंटरकोर्स करता हुआ यह व्यक्ति पाया गया है और इस पूरे वीडियो की परीक्षा की जा रही है। साथ ही इस व्यक्ति के मानसिक स्थिति की भी परीक्षा की जा रही है। आवश्यक चिकित्सकीय परीक्षण हेतु व्यक्ति को भेजा गया है। जैसा भी गुण दोष के आधार पर पाया जाएगा उसके हिसाब से आवश्यक विवेचनात्मक कार्यवाही की जाएगी और न्यायालय के समक्ष सब कुछ प्रस्तुत कर दिया जाएगा। गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र में एक फैक्ट्री में गार्ड को बंधक बनाकर तांबा और पीतल लूटने का आरोप है। गार्ड के मुताबिक उसे पहले बंधक बनाया गया और फिर कंपनी में रखा गया। तांबा और पीतल लेकर लुटेरे वहां से भाग गए। गार्ड ने बताया लुटेरों की संख्या 3 थी। पुलिस जांच में जुटी है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। यहाँ के चौकीदार को बंधक बनाकर स्क्रैप माल की चोरी हुई है, जिस पर मैं और थाना प्रभारी मैं फोर्स की जांच की है, मौके पर आए हैं। यहाँ के जो मालिक ने पहले 50 लाख की चोरी की बात बताई थी, अब ये मौके पर बता रहे हैं कि माल जो है 8 से 10 लाख का है। पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है। बाद जांच सुसंगत धारा में मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। यहाँ के चौकीदार को बंधक बनाकर स्क्रैप माल की चोरी हुई है, जिस पर मैं और थाना प्रभारी मैं फोर्स की जांच की है, मौके पर आए हैं। यहाँ के जो मालिक ने पहले 50 लाख की चोरी की बात बताई थी, अब ये मौके पर बता रहे हैं कि माल जो है 8 से 10 लाख का है। पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है। बाद जांच सुसंगत धारा में मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। यहाँ के चौकीदार को बंधक बनाकर
और गाजियाबाद में धर्मांतरण केस में पुलिस ने आरोपी राहिल समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। राहिल का पहले नाम राहुल था। साल 2016 में उसने अपना धर्म परिवर्तन कर अपना नाम राहिल खान कर लिया। निजी कंपनी में काम करने वाली लड़की के पिता ने पुलिस से शिकायत की और फिर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। इस पूरे नेटवर्क के तार पाकिस्तान और नेपाल से जुड़ रहे हैं। उकसाने वाली चैट्स भी आरोपी राहुल के फोन से मिली हैं। पाकिस्तानी कट्टरपंथियों की तकरीर भी मिली है। जरूरतमंदों का ब्रेन वॉश करता था ये पूरा का पूरा नेटवर्क। राहुल उर्फ राहिल खान से पाकिस्तानी कनेक्शन अब खंगालने में जुटी है पुलिस। अब इसमें जो बेसिकली इनके फैमिली द्वारा जो सूचना दी गई थी, लड़की जो नीरू बिष्ट है, जो खोड़ा में रहती है, 25 साल की हैं। सबसे पहले इनकी फैमिली द्वारा ही अप्रोच किया गया कि ये अब घर में हिजाब पहनने लगी हैं, नमाज पढ़ने लगी हैं और बहुत उस तरह से बातें करती हैं कि अब इस्लाम आप लोग भी अपना लीजिए और इस्लाम ही है जो सब कुछ है। उनके द्वारा घर में बार बार ये सब चीज़ें कही जाती थी कि मतलब इस दुनिया में और कुछ है नहीं। अब कुल मिला के मतलब मुझे मतलब दुनिया के ऊपर जाना है, जन्नत में जाना है। तब इन लोगों को लगा कि सीरियस कुछ प्रॉब्लम है। फिर इसके भाई को इनकी चैट्स मिली, इस राहिल की और नीरू की चैट्स मिली। तो उस चैट में भी कई जगह जो है इसने मेंशन। झांसी में सिपरी बाजार थाना क्षेत्र में एक डॉक्टर के बंद क्लिनिक में आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। सिपरी बाजार थाना क्षेत्र के सबसे व्यस्त बाजार में लगातार दूसरी बार भीषण आग लगने से अब बाजार में कमर्शियल भवन पूरी तरह से सवालों के घेरे में आ गए हैं। कुछ दिन पहले भी यहां भीषण आग लगी थी। वाराणसी में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। यहां गंगा का जलस्तर सामान्य से 3 मीटर ऊपर तक पहुंच चुका है और इसके कारण 80 से राजघाट के बीच में सभी घाटों के निचले हिस्से के मंदिरों में गंगा का पानी प्रवेश कर चुका है। वहीं पंडित पुरोहितों को खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। पिछले 10 घंटों में गंगा के जलस्तर में 22 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हुई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कई मंदिरों में पानी घुस आया है। गंगा का जलस्तर 22 सेंटीमीटर से ज्यादा बढ़ गया है। पंडितों पुरोहितों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। परेशानी तो अनेकों प्रकार के हैं। अभी ये देखिए पटरे उठाना है, पत्थर उठाना है, सब रखना है, रोजी रोटी सब खतरे में चलती है। लेकिन भाई क्या किया जाए, पेट है, पेट के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसलिए जो है कि हम लोग भी लगे रहते हैं इसमें। पहाड़ों में होने वाली बारिश और मानसून का असर बनारस में दिखने लगा है, जहां गंगा के उफान में जो घाटों की जो सबसे पहले जो सीढ़ियां पड़ती हैं और जो घाटों पे जो मंदिर हैं वो गंगा में समाहित हो चुके हैं और कुछ समाहित होने के कगार पर हैं। हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि आप ठीक देखिए, गंगा के किनारे ये सीढ़ियों पर एक बड़ा प्राचीन शिव मंदिर है और जस्ट इसके जो चौखट पे गंगा का जो जलस्तर है वो पहुंच चुका है और जल्द ही ये गंगा का जो पानी है इस मंदिर में प्रवेश हो जाएगा। इसके साथ ही कई और घाटों पर जो मंदिर हैं वो आधा या फिर पूरी तरह से गंगा में समाहित हो चुके हैं। 2 सेंटीमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से गंगा का जो बढ़ाव है वो बनारस में लगातार जारी है। और खबर बरेली से। लगातार बारिश के चलते अरल नदी में तेज बहाव आया और 3 लोग डूब गए। सूचना पर प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। एनडीआरएफ और पीएसी की टीम बुलाई गई। एक शव को यहां से बरामद कर लिया गया है। वहीं 2 युवकों की खोजबीन में ये टीम जुटी हुई है। एक शव बरामद कर लिया गया है, लेकिन 2 युवकों का अब भी कुछ पता नहीं चला। इन तीनों युवकों को तेज बहाव अपने साथ बहाता हुआ ले गया। कहा जा रहा है कि तीनों लोग डूब गए हैं। एक का शव मिल गया है, लेकिन बाकी दोनों की तलाश की जा रही है। एसडीआरएफ की टीमें मौके पर जुटी हुई हैं। रेस्क्यू बोट्स लेकर तलाश की जा रही है। गोताखोरों की मदद ली जा रही है। 3 लोगों के डूबने से जुड़ा ये पूरा मामला है। और इसी के साथ वक्त एक ब्रेक का हो चला है। जल्द होंगे हाजिर, कहीं मत जाइएगा। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।